जिनको गुरुवंदन नहीं आता, 12 व्रतों में से 4-5 व्रतों का भी ज्ञान नहीं, जिनके पास में ऐसी पैनी बुद्धि ही नहीं कि जैन धर्म को आगे कैसे चलाना है, जिनको दिलो दिमाग के अंदर ऐसा ही हो कि महाराज साहब आए तो अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने हैं, यानी जैन साधु पैसे इकट्ठे करने की मशीन, पैसा पैदा करने की मशीन। मैं लास्ट ईयर चामराजपेट में था, मेरे साथ में ऐसा ही हुआ। मैं बहुत पछताया, मेरी जिंदगी में इतना पछतावा कभी नहीं हुआ कि मैं बेंगलोर जैसे इतने बड़े शहर के अंदर चतुर्मास करके भी सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन गया। उसके बावजूद भी मुझे बहुत बदनामी सहनी पड़ी, बहुत मेरे लिए लिखा गया, अभी भी लिखा जाता है। माइका लाल एक भी सौगंध डाल करके सामने नहीं आता है कि सच क्या है झूठ क्या है, जबकि उस संघ को मैंने लगभग 55-60 लाख रुपए की इनकम करवा के दी, और 60 लाख में संघ के 6 लाख रुपए भी नहीं होंगे, सब बाहर के, सब दूसरों के, सब मेरे नाम पर आए। मुझे देख देख करके लोग व्याख्यानों में आते और पैसे देते, और फिर चौमासे के अंदर जोरदार सब चढ़ावे होते, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते, तो पैसे आते देख करके उनके मुंह में रोज पानी आता कि ये भी हमको मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। मेरा सवाल है क्यों मिलना चाहिए? तुम्हारा तो है नहीं। पजुसन के चढ़ावे हुए, प्रतिक्रमण के चढ़ावे हुए, पजुसन के चढ़ावे और प्रतिक्रमण के चढ़ावों में उनके 2% 5% भी चढ़ावे नहीं, उनके मेंबरों के, उनके संघ के मेंबरों के 2% 5% भी चढ़ावे नहीं। सब बेंगलोर के दूसरे लोगों के चढ़ावे, कोई 10 किलोमीटर से आकर के बैठता, कोई 15 किलोमीटर से, कोई उस संघ से, कोई इस संघ से, जिसके मन में आता। मेरी जगह सबके लिए खुली थी, इतना बड़ा सभागार खचाखच भरा रहता, 2-2 मिनट में चढ़ावे होते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो भी प्रतिक्रमण के चढ़ावे ज्ञान खाते के पैसे के होते हैं, तो जो भी साधु भगवंत आगमों का काम कर रहे हैं इंडिया में, वो चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, आगमों का, जैन सिद्धांतों का जो काम हो रहा है, वहां पर पंडितों की बहुत खपत रहती है, वहां वेतन बहुत देना पड़ता है, उन साधु साध्वियों को तकलीफें पड़ती है। तो जो भी पैसा अपने प्रतिक्रमण के सूत्रों का आएगा वो तुरंत वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। मैं तो कोई ज्ञान का काम करता नहीं हूं, तो मेरी आवश्यकता है नहीं, और संघ में भी ज्ञान का कुछ काम है नहीं, संघ में भी रखने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें मैंने पजुसन के पहले ही संघ को बता दी, 15 दिन पहले। उसी प्रकार कह दिया कि देवद्रव्य का जो भी पैसा होगा, सपना जी का वगैरह जो भी, वो भी संघ में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संघ में पैसों की आवश्यकता नहीं है। संघ में ऑलरेडी आप देवद्रव्य का दुरुपयोग कर चुके हो, 45 लाख रुपए उपास्य में बिगाड़ चुके हो, लगा चुके हो, और उस उपास्य में आपने झूठ बोल करके हमारा चौमासा करवाया है। हमें नहीं बताया कि हमने 45 लाख रुपए देवद्रव्य के इस जगह पे लगाए हैं जहां हम आपको रखने वाले हैं। तो मैं पहले ही मना कर देता कि मैं ऐसी जगह पर आने को तैयार नहीं हूं। ये सब बातें 15 दिन पहले बता दी, और फिर ये भी मैंने कह दिया, फिर भी आप पे संघ का अलग से पर्युषण महापर्व करना हो तो मैं करवा दूंगा। चौमासे के लिए आया हूं, इसलिए हम यहाँ सभागार में, ग्राउंड में अलग से पर्युषण करवा देंगे, आपके संघ का भी अलग से करवा देंगे, आपकी बिल्डिंग का। उनकी बिल्डिंग में 33 घर, 33 में से 21 के 21 ट्रस्टी, 21 में से मैंने मुश्किल से 9 ट्रस्टियों को देखा पूरे 5 महीने में, बाकी दिखे भी नहीं। कौन है वो पता नहीं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं कि नहीं हैं, साधु साध्वी के प्रति कोई कर्तव्य है कि नहीं है, पता ही नहीं, कोई आया ही नहीं। उसके सिवाय 9 जनों ने ही पैसे लिखाए, बाकी ने लिखाई ही नहीं, उनका कोई भाग भी नहीं। और तो भी वो 33 जने जितना पैसा आए पूरे बेंगलोर का सब इकट्ठा करने के लिए बैठे, बस, यानी व्यापारी, शुद्ध व्यापारी, बस आने दो, आने दो। मैं सोचता हूं करना क्या है। तो मैंने जैसे ही कहा कि ज्ञान खाते के पैसे आगमों के काम में जो भी साधु साध्वी जी लगे हुए हैं उनके वहां भेज देंगे, वहां पंडितों के वेतन में काम आएगा। लोगों को मेरी बात जच गई। आपने कभी इंडिया में इस प्रकार नहीं देखा होगा, कभी इंडिया में हो, पद्मसागर सूरी जी महाराज के जमाने में भी नहीं, भुवन भानु सूरी जी महाराज के जमाने में भी नहीं, वल्लभ सूरी जी महाराज के जमाने में भी नहीं, कलापूर्ण सूरी जी महाराज साहब के जमाने में भी नहीं, और रामचंद्र सूरी जी महाराज के जमाने में भी नहीं, कि जैसे ही मैं संवत्सरी के दिन पाठ पर बैठा और मैंने कहा कि 7 लाख बोलने का चढ़ावा 9,999 रुपए, इधर से बोले 1,08,000, उधर से बोले 2,07,000, उधर से बोले 2,51,000, एक बार, 2 बार, 3 बार दीजिए, 7 लाख 2,51,000 में मैं तुरंत बोला कि अतिचार बोलने का चढ़ावा 9,999, इधर से बोले 1,08,000, उधर से बोले 2,07,000, 3,06,000, 4,05,000, 5,04,000, 1 2 3 दीजिए। देखते ही देखते 2 मिनट में 18.5 लाख, और मुंह में पानी आया। हाय, ये पैसे तो हमको बोलने चाहिए, ये पैसे तो हमको मिलने चाहिए, ये पैसे हमको मिलने चाहिए। भीख मंगों की जमात है भारत में, कई संघों में, सिर्फ दूसरों के पैसे चाहते हैं, समाज का हित नहीं चाहते, आगमों की व्यवस्था नहीं चाहते, ज्ञान का सही उपयोग नहीं चाहते, जैन धर्म का विकास नहीं चाहते, जो काम साधु साध्वी कर रहे हैं उनके लिए योगदान नहीं चाहते,
अधिपति बनना चाहते हैं कि पैसे हमारे यहाँ इकट्ठे हों। और उसी प्रकार मैंने कहा 2-2 मिनट 1-1 मिनट के अंदर सपना जी के और पालने के चढ़ावे दिए जाएंगे। पहले से कह दिया, मैं सब पहले स्पष्ट कहता हूं, पहले नीति बनाता हूं, नियम बनाता हूं, फिर उसे लागू करता हूं। मैं गफलत नहीं करता, मैं चीटिंग नहीं करता, मैं 2 बातें नहीं करता, मैं बात बदलता नहीं। कह दिया वो कह दिया, वैसा ही करूंगा। तो मैंने कह दिया जिन किन्हीं को आना हो आ जाइएगा, 1-1 मिनट में चढ़ावे मिलेंगे, तुरंत जुलाना है। और ये सब पैसा कोई पुराने प्राचीन जीर्ण शीर्ण हो रहा हो, टूट रहा हो, ऐसे तीर्थ के रख रखाव में चले जाएंगे। जो पुराने तीर्थ हैं 400, 500, 1000 साल पुराने और ठीक किए जा रहे हैं, रिनोवेट किए जा रहे हैं, वहां पैसों की जरूरत रहती है, अपने को जरूरत है नहीं, दे द्रव्य का पैसा है, कुछ खाना पीना होता नहीं है उसका, और वापस मेरे समुदाय के किसी भी संस्था में देना नहीं है, मेरे गुरु के, मेरी समुदाय की किसी भी संस्था में आपको नहीं देना है, सब दूसरे टोटल। मैं तो जिन शासन के भरोसे जीता हूं, ये जो लक्ष्मी भी आती है जो भी, तो ये भी भगवान की कृपा से, जिन शासन की बदौलत है, मेरे पिताजी की बदौलत थोड़ी है। मैं ये सोचता हूं, तुरंत चढ़ावे हुए 55 लाख रुपए के, और मुंह में पानी आने लगा। बस ये पेट दुख गया कि हमको पैसे नहीं मिले। तो फिर लिखते हैं कि महाराज साहब पैसे खा गए, महाराज साहब ने अपने भाई को दे दिए, महाराज साहब के भाई की जो फैक्ट्रियां हैं वो सब महाराज साहब की है। बस ये बात है। आज भी कहता हूं दावे पूर्वक, कोई भी व्यक्ति 0.1% भी सबूत ला करके दे दें तो कल सवेरे मैं दीक्षा वापस ले लूं, सब प्रायश्चित ले लूं, 1000 लोगों के सामने मैं जूते खाने को तैयार हो जाऊं। मैं इतना ईमानदार आदमी हूं। मैं कोई भाई भतीजावाद करता नहीं, एक भी पैसे की मैं जिम्मेदारी इस प्रकार की लेता नहीं, दुरुपयोग होने देता नहीं, खाता नहीं, खाने देता नहीं।